3 बजे से बैठी हुई हूँ। सही है ना लगाती तो ये भी ना लगता। गली उठा दे बाबू। दोनों चीज बना रहा हूँ, गलत बात। इतना उठेगी गली ऊपर। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग आपके सामने जस्ट अभी की जा रही है। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे से दर्द सा होना पेट में शुरू हुआ। मुझे लगा नॉर्मल वैसे ही दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ता रहा। 3 बजे से बैठी हुई हूँ। अभी 7:15 बज चुके हैं सुबह के। ये पथरी का दर्द है मेरी जान, ये एकदम से नहीं जाएगा। कभी हल्का होता है, कभी तेज होता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ आज तीसरी बार ये दर्द मुझे उठा है। परेशान तो हुई, आपके काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके जो पथरी है उसका क्या हुआ। देसी इलाज करवाया था। एक बड़ी पथरी थी जो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुकी है, लेकिन वो पथरी अभी भी है पित्ते के अंदर, और उसका जब भी होगा ऑपरेशन ही होगा, करवाना ही पड़ेगा। तो जब भी जोशी जी के पास टाइम होगा देखते हैं कैसे रहेगा क्या रहेगा। फ़िलहाल उठ के नहाने के लिए जोशी जी चले गए हैं। कल भी इनकी मीटिंग थी, कल ये गए थे झज्जर और आज इनको जाना है हिसार। तो इसलिए अभी फटाफट से नहा के तैयार श्यार हो रहे हैं। तब तक चलते हैं रसोई में, कुछ थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं नाश्ता पानी की। ऐसा ही जीवन है। अब आ रही है नींद क्योंकि रात को सोई नहीं हूँ, लेकिन अब सोऊंगी तो बेटाइम हो जाएगा। बोलो जय बाबा की। जय श्री राम जोशी जी। जय श्री राम जी। नहाकर तैयार श्यार हो चुके हैं, लीजिए शेक। थैंक यू। इसके बीच में आपकी वो डाइट नमकीन डाल दी। डाइट नमकीन कौन सी होती है? क्या होता है वो जो पिंक वाले उसमें है, क्या है वो? पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। जो भी है अच्छा ही होता है, हेल्दी चीज़ है। हाँ वो सुबह का स्नैक, वो क्या कहते हैं, इसमें डालते हैं तो भाई। अब मैं नाम लूंगा तो फिर यूँ कहेंगे आपको नहीं पता, इसलिए मैं नाम लिख दे रहा। नाम तो मुझे भी नहीं पता। कॉर्नफ्लेक्स टाइप। सही है। ड्राई फ्रूट्स का ही मीठा है, बाकी ऊपर से कुछ मीठा ऐड नहीं है इसमें। ऊपर से करना भी नहीं था, या भी नहीं है। कर दे तो आपको पीना पड़ता फिर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू, सेम टू यू। जय हो सूर्यदेव भगवान। उगते हुए सूरज के दर्शन। ये आ गए जोशी जी हैंगर लेकर, क्योंकि कोट इनको टांगना है। दिस वन इवेंट है ना हिसार में, अटेंड करने जा रहे हैं। अगर कोई जैकेट रखनी है घर में तो वो दे दो। सब लेके जाओगे? अच्छा ऐसे टांग रहे हो साइड से, सही है। मेरा दिल। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके बाय। भले की जाया। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, यात्रा मंगलमय हो। ये जा रहे मेरे पति देव। ये देखिए गौ मैया घर के अंदर ही आ रही हैं। जय हो गौ मैया, जय हो गौ मैया। लो लो, बोलिए कलकत्ते वाली काली मात भवानी माता की जय हो। घर की साफ़ सफाई डन हो चुकी है, नहाकर भी मैं भी तैयार श्यार हो चुकी हूँ। आपके काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी न्यूड शेड लिपस्टिक के ट्राई किया करो, तो आज लगाया है एक न्यूड शेड। कैसा लग रहा है, मुझ पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बताना कमेंट्स करके। आगे उस हिसाब से ही मैं लिपस्टिक्स लूँगी, क्योंकि मेकअप ख़त्म ही होने वाला है। लिपस्टिक स्पेशली तो लेनी है मुझे, आप सुजेस्ट करना कमेंट्स में। और मैं तैयार श्यार हूँ। देवर जी फ़िलहाल बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, मम्मा फ़िलहाल नहा रहे हैं। बस मम्मी नहा कर आ जाएं, फिर दोनों सास बहू साथ में मिलके करेंगे घर के मंदिर में पूजा पाठ। जयकारा कालका मैया दा, बहुत साचे दरबार की जय। काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई, काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई।
जल्दी दरबार बुलाई साडा भी मत्था टकाई, जय काल का माई 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 जय काल का माई। मैया रानी बुलाओ जल्दी से दरबार में हाजिरी लगवाने के लिए। जो कल हरी साग बनाया था ये उसके सैंडविच है, देख सकते हैं इसके अंदर हरा हरा साग भरा हुआ है और साथ में गर्मा गर्म चाय, टमाटो केचप। ये है हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट। राधे 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 राधे। राधे राधे। अब धूप इतनी तेज होने लग गई है ना, ऐसा लग रहा है कि बस गर्मियाँ आ गई। इतना मोटा पहना है, ज्यादा मोटा नहीं थी, हल्का सा हाथ लगाओ, ऐसे लग रहा है। वाला नहीं हो रहा है, मोटा ही तो है। देखने में ही लग रहा है। मम्मी लगा रही है मेरे खोपड़े में तेल। जब से ससुराल आई हूँ आज ही लग रहा है तेल, है ना मम्मी? आज लगा रही है तो आज ही लग रहा है, ना लगाती तो ये भी ना लगता। वैलेंटाइंस डे का ऑफर चल रहा है, हर जगह पे ऑफर चल रहा है, हर कोई वैलेंटाइन मना रहा है। और मेरी सासू माँ आलू बेच रही हैं। 1 किलो पड़े होंगे 5 रुपए करके अभी। 12 किलो आलू लाए थे। 12 किलो ये लाई, इसके मैंने इससे ले आई है ना मेरे को। हाँ जो ऑफर को खा के आते हैं, चलो लवी सब वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ठीक है। क्या ठीक है, हम भी मनाएंगे। क्या खाना है बता। क्या ले, ये हमें तो देख के भी खुश नहीं होने दे रहे, मंगा के खाने की बात तो दूर की रही। खा तो सकते नहीं है। खा सकते नहीं, देख के खुश हो जाते हैं। हमारे तो खिलाने वाले ही सार गए हैं, दाल मखनी, कुछ भी सार गए हैं। शाही पनीर, सुबह अभी मन गया वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे भाई नहीं गए पकौड़े। और क्या, कल भी गए थे झज्जर। जाते रहना, ये तो ऐसे ही मंजा हमारा वैलेंटाइन डे। मेन्यू ऐसी चीज को खाना है यहाँ पर। पहले पहले क्या होता था। हाँ? लाला भी लगी क्या कर रही हो? आ तो जाते कुछ नहीं। क्या कर रही हो बताना, अब बोलो। कितना वो हरियाणा जाओ, हिसार जाओ, कहीं भी जाओ, वैलेंटाइन डे बनाते घर घर ही तो आता है। ये वैलेंटाइन डे। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। मैं शाम को घर आ जाता है, कोई थोड़ी दिन में कहीं मतलब मेरी शादी से पहले पहले तो थोड़ा होता था क्रेज, लेकिन फिर जब से वो पुलवामा वाला अटैक हुआ था ना, तब से, आज के दिन ही तो हुआ था जब हमला हुआ था, तब से थोड़ा मन नहीं करता। पराठे खा ले। हाँ मम्मी, तुम भी नई बात करो। अच्छा वो मेरा फोन नाली में गिर गया सुनीता, मुझे फोन दिलाएगी, मेरा फोन नाली में गिर गया। अरे आंटी आपको फोन दिला दूंगी, आपका फोन गिर गया नाली में चला गया सर। हाँ जुग्गू गली उठा दे बाबू, नो दिला दूंगी आपको। डुगू से गली उठा दे, सरकार तो पागल बना रही है, हमारा नहीं उठा रही गली है। मेरे को मम्मी को खेल खेल में उठा देगा तू तो, है ना? मैंने बोला मम्मी को दिलाएगी। अरे मम्मी के पास है ना फोन। क्या देखूं, बस खेलते कूदते रहो। फोन आ रहा है। और चोट लगवाते रहो। मासी मैं आपसे बात नहीं कर रही। ये लो, ये आज अकेली हीरोइन बन के कहाँ घूम रही है? चाची पता है इसने क्या किया मेरे साथ? लव लाया तब मैं हाँ चली गई। मैंने बुलाया क्या था, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, भैया के साथ रहूंगी। बताओ। ओहो अच्छा, लव की और इसकी तो बहुत बनती है। सोयाबीन की बड़ी, ग्रीन चटनी, साथ में बड़ी वाली मिर्ची का अचार। यहाँ पे किया जा रहा है अभी लंच। जुन 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 जुन। नाश्ता करने के बाद घर का काम वाम निपटा के, बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई, हम दोनों सास बहू गली में चले गए थे गली वालों के साथ बैठने के लिए। बढ़िया धूप आ रही थी, थोड़ी देर धूप सेकी। विटामिन डी की, B12 की वैसे भी कमी है मेरी बॉडी में, तो बहाने से थोड़ी धूप सेक ली और बालों में तेल भी लगवा लिया सासू माँ से। आपके कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे कि अक्सर जब भी हमने देखा है तो आप ही अपने बालों में तेल लगवा रही होती हो, आप कभी किसी के बालों में तेल नहीं लगाती।
अब मैं मम्मी से हमेशा पूछती हूँ, मम्मी लगा दूँ तेल या लगाना हो तो बता देना। मम्मी कभी बोलते ही नहीं मेरे बालों में तेल लगा करके, वो खुद से ही लगा लेते हैं जब भी बाल बनाते हैं। पटियाला में जो मम्मा हैं वो कभी बोल दें तो लगा देती हूँ। और ये होता है कि जब मैं लगाती हूँ तो उसमें ब्लॉग शूट करने वाला कई बार कोई रहता नहीं है। ये तो पटियाला मम्मी तो पकड़ ही लेती हैं अक्सर, फ़ोन बालों में रंग लगाओ या करो। तो इधर सासू माँ नहीं पकड़ पाती हैं हाथ में ना फ़ोन, व्लॉगिंग कर पाना नहीं हो पाता है उनसे। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्लॉग में नहीं दिख पाती, नहीं दिख पा रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि होती नहीं है, होता सब कुछ ही है। अब अगर सामने वाला मुझे कहेगा, मम्मी अगर मुझे बोले कि आरती मेरे बालों में तेल लगा दे, तो मना कोई ना करूँगी। तो मैं तो आगे से पूछती हूँ हमेशा, बल्कि वही मना कर देते हैं, नहीं बेटा मैंने लगा रखा है, मैंने लगा रखा है। आज भी पूछा था, मना कर दिया। तो ऐसा सा है। और तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है मायके से ससुराल आए हुए। आज बाहर बैठे बैठे यही बातचीत हम लोग कर रहे थे कि 1.5 महीना हो भी गया, पता भी नहीं लगा। और वहाँ पे भजन कीर्तन है, प्रभात फेरी मम्मा ने रखवाई हुई है घर में। तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है इन दिनों के दौरान। लास्ट ईयर में पटियाला में ही थी, वहाँ के सारे ब्लॉग्स आपने देखे हैं लाइव, शिवरात्रि के, प्रभात फेरी के, भजन कीर्तन का माहौल। भजन कीर्तन तो खैर हम लोग यहाँ पे भी करते हैं गाज़ियाबाद में, और हमेशा आप तारीफ़ ही करते हो ब्लॉग्स की जब भी देखते हो भजन कीर्तन। मुझे शौक़ भी है और आप सबको भी अच्छा लगता है, तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत जितना दिखा पाती हूँ। पर कहीं ना कहीं रह के मायके की याद तो आती है ना, कुछ स्पेशल डेज़ में, स्पेशल इवेंट्स में तो अक्सर आती ही है। और जब परिवार एक साथ होकर वीडियो कॉल पे रिद्धि से बात हुई तो उस समय तो मेरा मन कर रहा था ऐसे रोने का। इमोशनल सी हो गई थी मैं काफ़ी रिद्धू से बात करके। बच्ची बड़ी हो रही है। पापा, मेरे पापा। चलो अभी मेडिसिन ले ली जाए। अभी व्लॉग एडिटिंग का काम कर रहा है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि रात भर से सोई नहीं हूँ। अब नींद आ रही है खाना खा के। पर अब अगर व्लॉग एडिट नहीं किया तो फिर शाम को आ नहीं पाएगा आप सबके सामने। नींद का त्याग करना पड़ता है भाई साहब। चलो करते हैं हिम्मत, करते हैं व्लॉग एडिट। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। सरकार की तरफ से आज एक बार फिर से फाइनल निशान लगाए जा रहे हैं गली में, क्योंकि गली बहुत ही जल्द अब उठने वाली है। सही है। जय गो मैया। गली उठ रही है मिष्टी, गली उठ रही है। अब हमारे सबके घर जाएंगे खड्डे में। गड्ढे में है, ऊपर में जाओगे। ये निशान पहले हमने खुद से लगाए थे, हमारा अनुमान था, उससे ऊपर जा रहा है। दीदी देखो जा रहा है तो है ही बात है। लगेंगे जब ये गली उठेगी, इतनी गली जाएगी तो हाँ। देखो पहले के निशान से ऊपर है ये निशान। नाली नाली कहाँ पे? इतने घर जाएंगे, नाली तो नीचे रहेगी। नाली आना पड़ेगा मकान इतना आपको। मकान गया पूरा। मकान गया। कम से कम तुम्हारा मकान गया है, कम से कम 4 फुट। बहुत अच्छा ये कह रहे हैं जो इसका है ना, इसका दबा दो यहाँ पे यथास्थिति में, आप ऊपर का उठाओ, बंदे बढ़ा के चले जाओ, ऊपर हो जाएगा। तो ये बराबर काम कर जाएगा। सही करें भाई, या बेसमेंट बना, बेसमेंट और काम भी कर सकते हैं। ये बात तो सही कह रहे हो, आप तो सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। हाँ हाँ पहले जो निशान लगे थे वो इसके हिसाब से लगे थे, तो ये था कि इतना उठाना है, लेकिन अब जो लेवल है वो ये वाला है। तो इतने इतने घर जो हैं उठेंगे, और हमें गली, वो कह रहे हैं कि अगर इतनी गली उठ रही है तो कम से कम इस लेवल पे आपका घर होना चाहिए, जो ये वाला निशान लगा है, मतलब इतना, यानी कि ये देखिए आधा गेट, आधे गेट की जितनी गली उठेगी। बधाई हो। तुम्हारा घर तो ऊंचा है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनकी नहीं, पाइप वाइप तो दब रही है इनकी भी। अभी डिस्कशन चल रही है, सब वहाँ गली में कोने में बातचीत कर रहे हैं।
सरिया काटते हैं कितना भी आराम से काट लेंगे ग्राइंडर से, लेंटर टूटेगा, डबिंग होगी, डबिंग जॉइंट है इनकी सारी, वो हिलेगा और हिलने पर वहीं कहीं क्रैक आ गया, और एक बार क्रैक आ गया ना, जैसे देखा साबित में आपने, क्योंकि पूरी ऐसे जो है बरसात में ऐसे झोल है, रिस्क है। कैसे चिपकी पड़ी हैं दादी पोती दोनों, देखो तो कितना प्यार आ रहा है। यहाँ सारी गली उलझी हुई है, आधे आधे घर जा रहे हैं, इनका लपलपाटा चल रहा है। बताओ ये कल अभी डांट खा के हटे, फिर कूद रहे हैं। अभी एक डांट पड़ेगी आंटी की, सबके सब अंदर हो जाएंगे। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, आस लगा बेरे आयूं त्यारे दरबारा। काली का चामुंडा माँ खोल दे किवाड़ा, आस लगा बेरे आयूं त्यारे दरबारा। बोलिए कालका मैया की जय हो। जय हो प्रभु, कृपा बनाए रखना। जय कालका मैया की। ये है हमारी उत्तराखंडी गडेरी। गडेरी का साग सब उत्तराखंडियों ने खाया ही है, तो आज हमारे घर पे भी हमने गडेरी का साग ही बनाया है। यहाँ पे मडुए का आटा और ये मडुए की रोटी बनाई जा रही है पन्नी के ऊपर, और यहाँ पे सेकी जा रही है मडुए की रोटी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दाल तैयार है। ये देखिए, क्योंकि देवर जी नहीं खाते हैं गडेरी की सब्जी, मडुए की रोटी उनको नहीं पसंद, तो उनके लिए स्पेशल ये दाल, और यहाँ कुकर में बन रहे हैं चावल। तो यहाँ जोरों शोरों से की जा रही है तैयारी डिनर की, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से। आपने ब्लॉग में देखा था लास्ट टू लास्ट जब जोशी जी गए थे हल्द्वानी, तो वहाँ से वापस आते हुए लेकर आए थे साथ में पहाड़ी सामान, मडुए का आटा भी लेके आए थे, गडेरी की सब्जी भी लेके आए थे खरीद के। आज बनाएंगे कल बनाएंगे, 2-3 दिन से ऐसा विचार चल रहा था, लेकिन कभी कुछ नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज चलो फाइनली उत्तराखंडी खाना घर में बना है, और वाकई में मज़ा आ गया, गाँव की याद आ गई। बहुत टेस्टी बना है, और जोशी जी को आने में टाइम लगेगा, उनसे मेरी बात हुई थी, 11 साढ़े 11 आराम से बजेंगे, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। तो मुझे बोल रही कि आप टाइम पे खाना खा लेना, कुछ खाना वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि मेडिसिन लेनी है, और दूसरा बड़ा रीज़न जो कल रात में जागी हूँ ना, ये पथरी के दर्द के चलते, तो ये कि टाइम पे खाना खा लिया जाए उतना ही बेहतर है। फ़िलहाल घर में सिर्फ मैंने खाना खाया है, बाकी सब घर वाले लेट ही खाना खाते हैं। तो खाना खा लिया तो दवाई भी ले लेते हैं। दवाई खा के 2-4 चक्कर गली में मारने के लिए बाहर जाऊँगी, ताकि सोने तक जो खाना है वो हजम हो जाए। पापा के पास वहाँ साइड पे कुछ सामान की कहीं साफ करवाना। ओह माय गॉड। लव, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी ब्लैक डे। थैंक यू। हैप्पी ब्लैक डे। हाँ, लवी ने मैंने ब्लैक पहना है। हेलो अजिल, मैंने भी। हैप्पी ब्लैक डे। मैंने भी। हैप्पी ब्लैक डे। रेड पहन के घूम रही है। भाई मैं तो दोनों चीज बना के आया हूँ, देख लो दोनों चीज बना रहा हूँ, गलत बात है। ये ब्लैक नहीं, डार्क ब्लू है। ले भाई पहले तू अपनी आंखें खोल, आंखें खोल। ये आग में लगा है डार्क ब्लू सा। ये अंकित क्या रंग बिरंगा बन के घूम रहा है भाई, इसने क्या बनाया है? भाई क्या तक हमने सब बनाया। सुबह से मेरे सामने ही घर में है, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो पेपर कब खत्म है? 18 मेरे तो आपके नाम पे मजाक हो रहा है यहाँ पे। वेलकम टू होम जोशी जी। थैंक यू। रात के 11:30 बज रहे हैं। जोशी जी घर वापस आ चुके हैं, फटाफट से मुँह हाथ धो के कपड़े बदल के यहाँ पे अभी भोजन किया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले खाना खाना है। उसके बाद शिवरात्रि का दिन शुरू हो जाएगा। मच्छर होने लग गए ना, देख रहे हैं तो। ऑल आउट का है हमारा, ढूंढना पड़ेगा। रैकेट तो हो रहा है, इसको चार्ज पे लगाती हूँ।
बोलते हैं ना शिवरात्रि के बाद भोलेनाथ अपनी जटाएं खोल देते हैं, मच्छर मक्खियाँ सब आज़ाद हो जाती हैं। अच्छा, सुना है ऐसा, कीड़े मकोड़े तो आज सब। कैसे हो गए फिर? तो शिवरात्रि आने वाली है, कल शिवरात्रि फिर शुरू हो रही है। अभी खोल दी बस जटाएं, शुरुआत हो गई है। अरे भोजन कैसा बना है ये तो बताओ। बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, मटके की रोटी और साग बहुत अच्छा हो रहा सही हो रहा है, गांव वाली वाइब आ रही है। है। बिल्कुल। जय उत्तराखंड, ये घूमने जय देवभूमि। जिस दिन से मैं गाजियाबाद आई हूँ उस दिन से टाइम का पता ही नहीं लगता, और 12 बजे से पहले तो कभी सोते ही नहीं है, कभी नहीं सोते, क्योंकि इनका काम ऐसा है, लेट आते हैं, फिर डिनर वगैरह करना संभालना हो ही जाता है टाइम। अभी 12:30 बज चुके हैं रात के, लगाओ 2-4 घंटे की नींद, फिर सुबह उठना है। आराम से उठो, क्यों जल्दी उठना है। और अभी आप देख रहे हो व्लॉग शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि शुरू होगी, 12-12:30 बज गए। तो जोशी परिवार की तरफ से आपको हैप्पी महाशिवरात्रि। जी। भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे और हमारा प्यार भी ऐसा बना रहे, है ना जी। बिल्कुल जी। कैसा रहा आपका सफ़र? बस सफर की तरह ही है, कट गया। कहीं आना जाना हो कितनी टेंशन बाजी सी हो जाती है, जाना है आना है। मतलब ये हिसार गए यहाँ से 5-5.5 घंटे का सफ़र। सुबह जल्दी निकल गए थे और इतना ट्रैवल करके इवेंट अटेंड करके फिर घर वापस भी आ गए। ड्राइविंग तो आप हैवी ड्राइवर तो हो गई, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि 1-8 घंटे की ट्रैवलिंग में इंसान इतना थक जाता है। बहुत हिम्मत वाले हैं, मानना पड़ेगा। पैसा कमाना आसान नहीं होता भाई साहब, बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है शाम को गली में गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, गली में निशान लगा के गए हैं। मेन गेट से आधे गेट तक जाने वाला है, इतना उठेगी गली ऊपर, इतना ज्यादा। घर सारे खड्डे में। कोई बात जल्दी काम शुरू हो जाएगा। नहीं, नीचे बेसमेंट बना देंगे, क्या हो गया। रेंट पे जाना पड़ेगा, जल्दी से मकान ढूंढना पड़ेगा। अब ज़्यादा समय नहीं बचा, जल्द ही गली उठने वाली है। चलो ठीक है, इस चीज़ का भी इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से कि गली उठेगी तो घर का फिर काम करवाएंगे, इसलिए रुके भी हुए थे। रोज़ गुलदस्ता रोज़ सब यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आज हमने काले काले कपड़े पहने हुए हैं। जब टाइम होगा तब सब होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक है गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया तो करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।